एसएलई के साथ ल्यूपस के साथ जुड़ा हुआ है। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एसएलई इस ल्यूपस के साथ डिप्रेशन भी हो जाता है, तो डिप्रेशन की वजह से भी स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। हम अपनी मानसिक बीमारियों के बारे में आमतौर से खुल नहीं पाते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको झिझकना चाहिए नहीं चाहिए और उसके इलाज के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए। जो भी राइट पर्सन हो, अगर आपके सिम्टम्स सीवियरिटी बहुत कम है, अपने आप से इससे आगे बढ़ सकते हैं और आपको बीमारी को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे को इसी के साथ या इसी की कॉम्प्लिकेशंस के साथ, और इसमें सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं है, इसके अलावा आपकी स्किन प्रॉब्लम्स रहेंगी जिसकी वजह से स्टिग्मा ज़्यादा जुड़ा होता है और हम नहीं चाहते कि किसी को पता चले। लेकिन आपको अगर दूसरों के बारे में अगर आप सोच के रहेंगे तो आपकी बीमारी और बढ़ेगी। तो आपको पहले सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचना है और हमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। इसके लिए आप अपने सेल्फ ग्रुप्स बना सकते हैं। आप लोगों का ऑलरेडी पेशेंट ग्रुप है, पेशेंट नेटवर्किंग है, आप एक दूसरे से अपनी बातचीत कर सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फीलिंग्स को वेंटिलेट करेंगे तो स्टिग्मा अपने आप ही कम होता जाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी है कि आपको, और जिस पर आप विश्वास करते हैं, आप ऐसा एक पर्सन चूज़ कीजिए अपनी लाइफ में। वो कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका डॉक्टर भी हो सकता है। पर आप उस पर विश्वास करके अपने मन की बात हर वक्त वेंटिलेट कीजिए, ताकि आप इससे, अब कहते हैं ना, दुख को बांटने से दुख हल्का होता है। तो दुख को बांटने से अगर आप बांटेंगे कि अब मेरे को ये ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको हल्का महसूस होगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। तो सोशल स्टिग्मा से दूर रहने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने भाव व्यक्त कीजिए और मदद को अप्रोच कीजिए।